हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रिक्स। दोस्तों, ये जीके का वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। ये 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ 50 सेट में आएगा और एक सेट में 200 क्वेश्चन होंगे। आज का ये 26वां सेट है। इससे पहले सेट्स का वन लाइनर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, संसद का शर्त किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक है? प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 7, रीट शब्द किस भाषा का है? लैटिन। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। क्वेश्चन नंबर 11, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए जो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी गई है? संघ सूची के विषय को। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधी या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य अधिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किन अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 1 में। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी संभावनाएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। क्या ये आदेश कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशोध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सरकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? कुल संख्या का 1/12वां भाग। क्वेश्चन नंबर 21, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की निश्चित संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के महालेखा परीक्षक का। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? वित्त आयोग का।
क्वेश्चन नंबर 23, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार व न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय रेसिडुअरी पावर्स किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 27, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 29, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब बनाया गया? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 30, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 23। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? 12वां, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था? 1950। क्वेश्चन नंबर 36, संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति? क्वेश्चन नंबर 37, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति विकास परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से? क्वेश्चन नंबर 41, जनहित याचिकाओं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में? क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 44, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 46, लोक स्वास्थ्य सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है अनुच्छेद 243 से। क्वेश्चन नंबर 47, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106। क्वेश्चन नंबर 49, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। क्वेश्चन नंबर 50, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 52, सरकारिया कमीशन द्वारा संतुष्टि की नई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 263 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 53, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति आपातकाल में।
क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? विंसेंट स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 58, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया? रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 61, कौन से भारत संविधान के संशोधित अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? 86वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? 42वां। क्वेश्चन नंबर 64, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा में राज्यवाद सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 67, लेखानुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकते हैं? विनियोग विधेयक। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। क्वेश्चन नंबर 71, मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 72, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 73, 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया है? अनुच्छेद 25(2) में। क्वेश्चन नंबर 74, अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का आयोग गठन हुआ? सतीश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के आरक्षित होते हैं? 1/3 स्थान। क्वेश्चन नंबर 79, स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। क्वेश्चन नंबर 81, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। क्वेश्चन नंबर 82, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 83, अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक
राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए हैं। 3 दहेज निषेध विधेयक 1961, बेकारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2000 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 85, लोकसभा का कार्यालय किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का। क्वेश्चन नंबर 87, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क में। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 92, अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अनुच्छिन्न बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 96, इस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 66। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 98, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 99, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है? इको मार्क। क्वेश्चन नंबर 100, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? जुलाई 1973 से 1980। क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 102, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 104, क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 106, संविधान के उस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 107, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है? 73वां संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 108,
भारत में व्यापारिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद। क्वेश्चन नंबर 110, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं सूची अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 111, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से जाना जाता है? भारत तथा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 112, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 113, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? कानून। क्वेश्चन नंबर 114, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 117, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 118, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? 24वां संशोधन 1971। क्वेश्चन नंबर 119, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के संबंधी संकल्प पारित होने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 122, जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली के रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 123, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसमें अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। क्वेश्चन नंबर 124, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 125, अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण था इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 126, जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 तथा 21। क्वेश्चन नंबर 127, कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 19,788 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 128, महान्यवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकार होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 129। यदि किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती? अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 130। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या हो तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 131। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद और कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि को ही लागू हो गए हैं। 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 132। पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? सन 1992 में 73वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133। 15 सदस्यीय नियम समिति रूल्स कमेटी जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देता है कि अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर इसका पदेन सभापति है। क्वेश्चन नंबर 134। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 135। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136। दमन, दीव तथा पांडिचेरी के प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर को उपराज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे डैश के नाम से जाना जाता है, प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 137। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? 31वें संशोधन 1973 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 138। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957। क्वेश्चन नंबर 139। भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है संसद की। क्वेश्चन नंबर 140। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधित प्रावधान थे? 52वां संशोधन 1985। क्वेश्चन नंबर 141। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में वेवेल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 142। संविधान को 22 भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 143। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? 44वें संशोधन। क्वेश्चन 44वें संशोधन 1979।
क्वेश्चन नंबर 144, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 28। क्वेश्चन नंबर 145, शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 146, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 147, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली, कनाडा, आपातकालीन उपबंध, जर्मनी, गणतांत्रिक व्यवस्था, फ्रांसीसी मूल कर्तव्य, सोवियत संघ। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 148, संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 149, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 150, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 151, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 152, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु। क्वेश्चन नंबर 153, ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 154, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 155, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारिता भाग ले सकता है? भारत का महान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 156, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 157, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 158, राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है परंतु वह उसका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 159, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 160, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? संविधान द्वारा। अनुच्छेद 83। क्वेश्चन नंबर 161, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 162, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। क्वेश्चन नंबर 163, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 164, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक का। क्वेश्चन नंबर 165, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 166, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 167, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क ख ग घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 168, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संशोधित अधिनियम 1976 में। क्वेश्चन नंबर 169, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। क्वेश्चन नंबर 170, केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? अनुच्छेद 307 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 171, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 172, अनुच्छेद 39 क में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक
सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें संशोधन अधिनियम की। क्वेश्चन नंबर 173, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर किसमें स्थान दिया गया? अनुच्छेद 300 क में। क्वेश्चन नंबर 174, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 175, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 176, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 177, संसदीय विशेषाधिकार प्रिविलेज से क्या अभिप्राय है? संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। क्वेश्चन नंबर 178, यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करेगा? वोल्टेयर का। क्वेश्चन नंबर 179, लोकतंत्र के लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन नंबर 180, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75 3 में। क्वेश्चन नंबर 181, संसद की किसी सदन में गणपूर्ति क्योरम के लिए नियत संख्या है? सदन की सदस्यता का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 182, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय पुनः अभिपुष्टि हुई? केशवानंद भारती मामले में। क्वेश्चन नंबर 183, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 184, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 185, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति? क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय संविधान के किस न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 187, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 188, संसद की लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 189, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 190, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के विवरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 191, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से समक्ष है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 192, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। क्वेश्चन नंबर 193, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन नंबर 194, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया वह है? 73वां संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 195, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 196, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? ब्रिटिश शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 197, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 198, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 199,
किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? मैकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 200। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। थैंक यू।